एक समय की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस छोटे राज्य के बगल में एक बड़ा साम्राज्य भी था। एकन छोटे राज्य के जासूस राज्य के राजा से मिलने आए और उन्होंने राजा को यह खबर दी कि बगल वाले राज्य का राजा 1 हफ्ते के अंदर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर राजा परेशान हो गया और तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। सभी मंत्रियों ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हार और मौत तय है, क्योंकि उनकी सेना हमसे काफी बड़ी है। कुछ मंत्रियों ने सलाह दी कि बिना लड़े समर्पण कर देना चाहिए ताकि हम अपनी जान बचा सके। लेकिन राजा बहुत बहादुर था। उसे पता था कि बगल वाले राज्य की सेना हमारी सेना से काफी बड़ी है, लेकिन वह बिना लड़ समर्पण नहीं करना चाहता था, पर मुश्किल का कोई हल ढूंढ रहा था। राज्य के दरबार में एक बहुत बुजुर्ग और समझदार मंडली भी थे। उन्होंने राजा को सलाह दी और कहा, महाराज, मुझे लगता है हमें पहले उनके राज्य पर हमला कर देना चाहिए। इससे पहले कि वह हमला करें, वह हमें 1 हफ्ते के अंदर हमला करेंगे और तब तक उनकी सेना पूरी तरह से तैयार होगी। लेकिन हम इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। नदर हम अभी पल हमला करते हैं जब उनकी सेना युद्ध की तैयारी कर रही है, तो हमारे पास बेहतर नतीजा आने की उम्मीद हो सकती है, और अगर हार गए तो कम से कम इज्जत के साथ मरेंगे। राजा को मंडली की सलाह पसंद आई और उसने अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दिया। नौजवानों को भी बुलाया जो अपने देश की सेवा करना चाहते थे, और उन्हें हथियार दिया। राज्य के कई लोग भी सेना में शामिल हो गए। अगले दिन राजा और उसकी से युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों राज्यों के बीच एक पुण्य था। जब राजा अपनी सेना के साथ पुण्य को पार कर गया, तो उसने अपनी सेना को हुक्म दिया कि पुल को गिरा दो। सब लोग हैरान हो गए। यह देखकर फिर राजा ने घोषणा की, अब हमारे पास जीप के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब या तो हम मरेंगे या जीपेंगे। दूसरी कोई योजना हमारे पास नहीं बची। यह सुनकर सेना में जोश आ गया। उन्होंने सम लिया था कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने पूरी ताकत से दुश्मन की सेना पर हमला किया। दुश्मन की सेना अचानक हमले से घबरा गई। दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन छोटे राज्य की सेना अपने मजबूत आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे दुश्मन की सेना पर हावी होने लगी। एक लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद छोटे राज्य ने युद्ध जीत लिया। इस जीत का सिर्फ एक ही कारण था, उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हम तभी फेल होते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। लोगों के पास एक से ज्यादा प्लान्स होते हैं। बस सोचते हैं, अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी है, और अगर प्लान बी काम नहीं किया तो प्लान सी है। लेकिन जब आपके पास ज्यादा प्लान्स होते हैं तो आप किसी भी प्लान को पूरी तरह से नहीं कर पाते। आप अपनी पूरी ताकत किसी एक प्लान को देने में झिझकते हैं, और जिंदगी में ऐसे ही चलता रहता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही गोल होना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखो, जिंदगी आप